देखकर इतनी जल्दी परेशान होने वाले मर्द। मैं आगे बैठूंगी। नहीं, मैं आगे मैं बैठूंगी। बैठूंगी। नहीं, मैं बैठूंगी। अरे ऐसा ना होगी गुस्सा में जाके बाइक पे लेके बैठ जाए। नो फाइटिंग, दोनों बैठो। मम्मा कैन सिट हियर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो ये आज का दिन थोड़ा सा खास था। आज मेरी छुट्टी थी और मेरे पतिदेव की भी छुट्टी थी। ये संजोग ना कम से कम 7-8 महीने बाद आया। जिस ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया, मेरी हमेशा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह छुट्टी होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सैटरडे संडे मुझे छुट्टी मिली। सैटरडे इनकी छुट्टी नहीं होती है और संडे फिर बच्चों का दिन होता है। हम लोग सोचते हैं कि चलो आजकल मतलब हम लोगों ने ये अपनाया है कि संडे को संडे ना बाबू को थोड़ा सा घुमा लिया जाए। तो सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें कहीं जाना था और बाहर से सामान वगैरह ऑर्डर किया। सब लोग अपने अपने काम में लगे। अब मैं भी अपना काम धीरे धीरे निपटा ली। तो आज कहीं जा रहे थे घूमने, वो आगे आपको ब्लॉग में बने रहिए तब पता चलेगा। तो हम लोग फुल टूस तैयार व्यार होकर सास बहू निकल गए थे, गाड़ी से जाना था। और मेरे पति देखो पहले ही बोले कि मेरे कैमरा में शूट हमेशा हर वीडियो का। काम वाम निपटाने का मतलब ये था कि मैंने काम वाम कर लिया था। मेरे पतिदेव इस मामले में तो बहुत समझदार है। जिस दिन कहीं जाना होता है तो वो ब्रेकफास्ट का हमेशा इंतजाम कर ही देते हैं। तो उनने उस दिन पिज्जा मंगाया था। ये थोड़ा सा पुराना व्लॉग है जो मैं बहुत लेट डाल रही हूँ। ये मैं पिछले हफ्ते का व्लॉग है। तो बस मैंने ब्रेड स्टिक खाया, पिज्जा मंगा दिया था सबके लिए। तो जिनको जो खास पिज्जा खाना था ब्रेड खा के निकल गए। हम लोग निकल गए एंजॉय करके। क्योंकि देखिए अगर कहीं घूमने जाना हो ना तो खुद की भी थकान नहीं होनी चाहिए, तो तभी इंसान एंजॉय करता है। नहीं, मैं बैठूंगी। अरे ऐसा ना होगी गुस्सा में जाके बाइक पे लेके बैठ जाए। नो फाइटिंग, दोनों बैठो। मम्मा कैन सिट हियर। मम्मा कहाँ बैठेगी? इधर नहीं, मिमी बैठेगी। मम्मा पीछे बैठती है बेटा। मम्मा को पीछे आराम मिलता है इसमें। बच्चा भी खुश हो गया, फंसा भी नहीं। क्या बोले? इन दो औरतों के साथ तीसरी औरत जो है वो तुम लोग से ज्यादा समझदार है। वीडियो करे जा रहे हैं, गाड़ी चलाना। एक को अभी तक ब्लॉगिंग करना ही सीख रही है, एक दूसरी अब क्या सीखेंगे। वो देख रहे हैं बुढ़ाउती में किसका कितना। औरतों को देखकर इतनी जल्दी परेशान होने वाले मर्द। और ऐसी औरतें होती है जो मर्दों को मतलब बेचारा बना देती है। बेचारा, ये बेचारा बनने वाले उतने देर से सांड देखा बैठे पड़े। ब्लॉगिंग खराब करो, गाड़ी वाला बन रहा है। सबको उतार दूंगा, समझ ना। वो देखिए शोले देखिए कि नहीं, घसीटते हुए ले जाऊंगा सबको। एक ये पिद्दी सी है। बेटी ने हमला बोल दिया। हेलो गाड़ी चलाने दो बेटा। हाउ कैन आई हेल्प यू? इवन आई नीड हेल्प। हम लैपटॉप पे गिरेगी उस पे। लैपटॉप पे हम लोग आए थे नोएडा में फ्लावर शो देखने। ये काफी दिनों से लगा हुआ था, लेकिन हम जॉब वाले लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और मेरा तो संडे को छुट्टी पहली बार हुआ, तो मैं सोचा, और आज था लास्ट डे, तो हम लोग लास्ट डे को ही पहुंच गए थे देखने। बहुत ज्यादा भीड़ थी, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिली थी। तो हम लोग आधे रास्ते में उतर गए थे, गाड़ी पीछे लगी थी। और रास्ते में डर तो लग रहा था कि व्लॉगिंग करी कोई फोन छीन कर नहीं ले जाए। हाँ, आइसक्रीम देख के मेरी बेटी को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। ओह माय गॉड, भीड़ तो बहुत ज्यादा थी। फ्लावर शो देखने गए थे, वहां पे फूलों से ज्यादा तो हमें लोग दिख रहे थे। हाँ, तरह तरह के लोग दिख रहे। ऐसा लगता है ये ऐसा स्पॉट था ना कि आप को पता भी नहीं होगा कि आप किन लोगों से, अपने लोगों से टकरा जाओ जिनको आप जानते हो, जिनको आप बहुत टाइम से नहीं देखे हो। तो ये ऐसा स्पॉट था उस दिन। तो खूब एंजॉय किया। लोग थे और बाकी लोग ऐसे है ना कि घेर के पूरा खड़े रहते हैं, तो और लोगों को मौका नहीं देते। तो हम लोग एक जगह पे सास बहू खड़े होकर ना फोटो वोटो क्लिक कराई। और देखिए कितना खूबसूरत पीछे से नजारा है। अच्छा लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा था। और आप सैटरडे संडे घर में कपड़े धोने से तो बेटर है कि आप बाहर आ जाओ, थोड़ा घूम लो। कपड़े तो धुलते रहेंगे। भीड़ भाड़ में एक और फायदा मेरे साथ होता है कि मेरी हाइट अच्छी खासी है, तो मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि मुझे जो देखना होता है ना, तो मैं ऊपर से ही देख लेती हूँ। बाकी सब तो मेरे नीचे घूमते हैं। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मेरी हाइट मतलब कि सबसे मतलब ऊंची ही रहती है। लड़कियों में कह रही, लड़कों में मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, पर मैं बता रही कि मेरी लाइफ में ये बेनिफिट भगवान ने तो दे दिया है। कहीं भीड़ भाड़ में जाती हूँ तो मैं दूर में खड़ी रहती हूँ, तो मैं सारी चीजें आराम से दिख जाती हैं।
भीड़ भाड़ में खड़े होकर मैं सोच रही थी कि बच्चे के लायक और कुछ ज्यादा दिखाया जाए या कुछ खरीद दिया जाए, तो अचानक से वो मिला जिसमें हवा भर के तुड़ी। अब पता नहीं क्या उसका नाम मैं नहीं जानती, बस मिल गया था मेरी बेटी के लायक। वो तो इतना एक्साइटेड हो गई थी ना, लेके पूरे भीड़ भाड़ में ना वो मुंह से बजा रही थी। और मैं भी बच्ची हूँ, इस पर ना मुझे अपनी बचपन की याद आ गई, मम्मी की याद आई कि मम्मी के साथ में मेले में जाती थी ना, तो मम्मी से मैं बहुत ज्यादा अटैच रहती थी और मम्मी ही मेरे साथ मैंने खरीद रही। पापा के साथ मैं बहुत ही कम गई हूँ। अभी तो बाबू का बेनिफिट है कि पापा के साथ, पहले मैं मम्मी के साथ मेले में जाती थी ना, तो इन सब चीजों के लिए जिद करती थी। और उसके साथ में बेटी के साथ मैं भी बच्चा बन के मैं भी छीन वीन के थोड़ा सा लाओ बेटा मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लूं। बच्चा समझ के धोखा दे दिया, छोटा सा दे दिया था। हम लोग फिर से एक्सचेंज कर रहे हैं। कहीं जाओ और पति देव को छेड़छाड़ ना करूं, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने ना जानबूझ के क्रिएट किया, क्योंकि सासू माँ पहले ही अपना मतलब क्रिएट कर चुकी थी, क्योंकि वीडियो वगैरह आते तो उन्हीं ने सजेस्ट किया कि तुम भी इनको फूल दो, फिर तेरा फ्लावर पॉट देंगे। वो ना अचानक से शर्मा गया। मेरी तो ऐसी आदत है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब बारी थी मेरी और सासू माँ की। उन्होंने बोला कि चलो साथ में फोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं। पता नहीं कौन सा अचानक से मुझे बोल देती हैं, तो मैं भी कहती हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो भी आप वीडियो दे दोगे ना ऑन द स्पॉट में बना देती हूँ रील वील। तो मैं कुछ कमेंट्री कर रही हूँ। मेरी हमेशा की आदत है, मैं बच्चों के साथ ना बच्चा बन जाती हूँ, मैं हर कैरेक्टर में फिट हो जाती हूँ भाई। अब मैं बेटी से ज्यादा एंजॉयमेंट देखी मैंने, फाइनली उससे छीन लिया मैंने ये वाला, पूरे मेले में बजाती हुई निकली। वो कहाँ गई बेटी? अब निकले आइसक्रीम के खोज में कि बेटू आइसक्रीम कर रही थी, तंग कर रही थी कि मुझे खाना है। और अंदर से कुछ लोकल टाइप नहीं, कुछ बढ़िया वाला ही देख रही थी। आइसक्रीम वैसे अच्छी चीज नहीं है, लेकिन बाहर बच्चों की जिद पूरी करनी पड़ती है। आगे मेरा हिसाब, चलो आइसक्रीम वगैरह खा के सीधे घर की ओर निकले, क्योंकि बंद होने का भी टाइम हो गया था और हम भी थक गए थे और अगले दिन ऑफिस भी था। तो निकल गए अपने टाइम से, गाड़ी में बैठ गए। लेकिन मेरी हमेशा की एक आदत कि भाई मुझे ना गोलगप्पे खिलाओ। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मतलब कि वो अगर वो क्या अंकल जो एक अंकल हैं जो गोलगप्पे बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है। मुझे कहीं पे भी वैसा टेस्ट नहीं आता। बिहार में थी वो अलग बात था, लेकिन यहाँ पे नोएडा वगैरह में उनका मतलब उनके गोलगप्पे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया। तो मैं जिद कर गई मुझे वहाँ पे गोलगप्पे खाने हैं। तो पहुंच गई थी गोलगप्पे स्पॉट पे और वहां पे गोलगप्पा एंजॉय किया। सासू माँ ने मतलब कि माँ ने टिक्की खाई और हम लोग घर की ओर निकल गए। बस गोलगप्पा वगैरह और घूम फिर के हम लोग एंजॉय करके पहुंचे घर। और घर जाके इतनी भूख लगी। अब आप सोच रहे हो कि गोलगप्पा भी खा लिया, भूख भी लगी। गोलगप्पा का पानी से ना और ज्यादा भूख लगती है। तो घर जाके मैंने बनाई चाय अपने लिए भी और सबके लिए भी, और घर में वही पिज्जा वाला ब्रेड स्टिक रखा हुआ था, वो खा के मैंने अपना पेट भर लिया। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।